Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you. I am Asim Noor, your physics teacher, and you are watching my YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं और ये पेयरिंग स्कीम 2023 के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ 2024 में अगर कोई चेंजेस होंगे तो दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा मैं, लेकिन फ़िलहाल ये 2023 के लिए जो कि पिछले साल से थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है जी, ये चेंजेस आपने बड़े अच्छे से नोट कर लेनी है। पेयरिंग स्कीम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने इसको नोट भी करना है लाजमी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा बल्कि आपको प्रिपरेशन करने का तरीका भी बताऊंगा, आपको फुल मार्क्स लेने का तरीका भी बताऊंगा और मैं उन बच्चों को ये भी बताऊंगा कि वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या इनके पास सिर्फ 1 दिन या 2 दिन तैयारी के लिए रह गए और आप उनको कुछ भी नहीं आता, तो वो परेशान है कि वो कैसे तैयारी करें और कैसे पास हों पेपर में। तो सिर्फ 1 दिन की तैयारी में आप पास हो सकते हैं ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे साथ अटैच रहना एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेइंग स्कीम को एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, एज यू नो के पेपर के 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का, फिर दूसरा पोर्शन होता है सब्जेक्टिव सीरीज़ का। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सिर्फ MCQs होते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए ज़रा, ऑब्जेक्टिव में जो आपको मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 मिनट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाता है। आपको उस 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है। उस 30 मिनट्स में आपको 17 MCQ सॉल्व करने हैं और ये 30 मिनट्स के बाद आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 17 जो MCQs हैं, इनके 17 मार्क्स हैं टोटल, यानी हर MCQs का 1 नंबर है और कोई चॉइस नहीं है, जारी बात है। और इन MCQs की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि चैप्टर 1 में से 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 हैं, चैप्टर 4 में से 1 है, चैप्टर 5 में से 2 हैं और इसी तरह से 6, 7 में से 1 है, 8 में से 2 हैं, 9, 10 में से 1, 1 है और 11 में से 2 हैं और टोटल 17 MCQs हैं। और ये 17 MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं 30 मिनट्स के अंदर और 17 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आपने 17 MCQs प्रिपेयर कैसे करने हैं और कहाँ से करने हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होती है, जो स्टूडेंट्स की मेजोरिटी होती है, MCQs प्रिपेयर ही नहीं करती। वो सारा का सारा जो वक्त है अपना सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए तैयारी में लगा देता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के बगैर ही पेपर में चले जाते हैं कि जो आएगा आता होगा कर लेंगे, जो नहीं आता होगा वो हम तुक्का लगा लेंगे। बट अगर आपने पूरे नंबर लेने तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करके जाते हैं, जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस याद करके जाते हैं, वैसे आपने MCQs की भी प्रिपरेशन करके जानी है, लेकिन MCQs याद करके नहीं जाने। अब MCQs याद ना करने का मतलब ये है कि आपने कभी भी MCQs याद करने से नहीं होते, क्योंकि अगर तो MCQ जो आपने याद किया अगर तो वो एग्जैक्टली सेम पेपर में आ गया तो डेट इज़ ओके। लेकिन अगर आप MCQs में कुछ ऐसा होता है कि स्टेटमेंट में एक वर्ड भी चेंज कर दिया जो उसका आंसर चेंज हो जाता है, और अगर आप उस वर्ड के चेंजेस को नोट ना कर सके और आपने जल्दबाजी में आंसर वही लगा दी जो आपने याद किया होगा, तो जारी बात आपके MCQ के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने MCQs याद नहीं करने। अब तैयारी कैसे करनी है? पहली बात तो MCQs को तैयारी के लिए आपके सब्जेक्ट से, आपकी टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपने MCQs को प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहला सोर्स जो है MCQs की प्रिपरेशन का, आपके पास बच्चों तमाम बोर्ड्स की, यानी पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, DG खान, नहीमियर खान, पिंडी, फैसलाबाद, जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के, सारे बोर्ड्स के पास पेपर होने चाहिए। आपने उनके MCQs को सॉल्व करना है, याद नहीं करना, MCQs को सॉल्व करना है और समझ के करना है। और जो MCQs आपको ना आता हो, आप उसको इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं या अपने कॉलेज या अकेडमी के टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो सोर्स है आपके पास, ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लाजमी होनी चाहिए। मैं किसी बुक को सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं किसी बुक की पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं करना चाह रहा यहाँ पर मैं, लेकिन आपको जो भी बेहतर लगी है, जो आपकी टीचर ने रिकमेंड की हो आपको, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जिसमें सिर्फ MCQs होने चाहिए टॉपिक वाइज। एटलीस्ट आपने 10 MCQs हर टॉपिक के करने हैं, एटलीस्ट 10 MCQs हर टॉपिक आपने करने हैं। और मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें टॉपिक वाइज MCQs हैं, तो हर टॉपिक के एंड पे दिए भी होते हैं। तो ये आपको MCQs की प्रिपरेशन के लिए याद रखना है। दूसरा पोर्शन जो होता है बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। उसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं, ठीक है जी।
अब ये 2 घंटे और 30 मिनट में आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। यानी कि ये ऐसा पोर्शन है कि अगर आप कुछ भी ना करें और ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन पूरा का पूरा कर लें तो आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके 3 हिस्से हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, ये 3 पोर्शन है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 के 16 नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 16 नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ना आपको टोटल 12 सवाल आएंगे और आपने उसको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 4 क्वेश्चन की चॉइस है। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि आपकी बुक में हर चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपने अगर आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको कि आपके पेपर में सिर्फ उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आने, बल्कि कुछ क्वेश्चंस का पोर्शन चैप्टर के अंदर से आना, जो यानी जैसे कुछ डेफिनेशन आ जाती है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में से एज इट इज़ जो आपने याद किए होंगे वो आ जाएंगे। अब उन शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर चैप्टर का मैंने मेंशन किया है कि चैप्टर के अंदर से कितने आएंगे और चैप्टर के एक्सरसाइज में से कितने आएंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में देखें, एक्सरसाइज में से 2 आएंगे और चैप्टर के अंदर से भी 2 आएंगे। टोटल 4 MCQs आएंगे चैप्टर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एक्सरसाइज के हैं और एक चैप्टर के अंदर से टोटल 3 MCQs हैं। चैप्टर 3 के 2 हैं, एक 2 एक्सरसाइज के 2 अंदर से, और चैप्टर 6 में से एक एक्सरसाइज का आएगा और चैप्टर के अंदर से नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप 12 में से आपने सिर्फ कितने करने हैं? 8 करने हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है उसमें चैप्टर 4, 5, 7 और 8 होगा और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि सब में से 2 MCQs एक्सरसाइज के और एक MCQ सबका चैप्टर के अंदर से आएगा। इसमें भी टोटल 12 होंगे और आपको कितने करने हैं? 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 9, 10, 11 चैप्टर में से 2 9 में से एक्सरसाइज के, 10 में से एक एक्सरसाइज का और 11 में से 2 एक्सरसाइज के, 1, 2 ये आपके चैप्टर के अंदर से आएंगे। ठीक है जी, टोटल 9 होंगे और इसमें से आपको 6 करने हैं स्टूडेंट्स। और ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक पोर्शन का क्वेश्चन दूसरे पोर्शन में कर लें, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जिस पोर्शन में क्वेश्चन मिले उसी पोर्शन में रहते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ही आपको नंबर मिलेंगे। टोटल ये 22 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों और इनके मिल जाते हैं 44 मार्क्स। अगर आप ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लें सिर्फ, तो आप 50% से मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये 44 मार्क्स आपने एक दिन में कैसे तैयार करने हैं ताकि आप एटलीस्ट पास, ना सिर्फ पास बल्कि 50% से ज़्यादा नंबर ले लें। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 24 मार्क्स और इसमें 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 3 पार्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के A B पार्ट होते हैं। जैसे 5 का A और B पार्ट, 6 का A B पार्ट, 7 का A B पार्ट, 8 का A B पार्ट, 9 का A B पार्ट। और जो A पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो थ्योरी वाला होता है जो एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और बी वाला जो वो न्यूमेरिकल होता है जो आपकी एक्सरसाइज या एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। स्टूडेंट्स, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 5 नंबर का होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट 3 नंबर का होता है और टोटल मिला के ये 8 नंबर बनते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट भी कर लेते हैं, B पार्ट भी कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 का A और B पार्ट कौन से चैप्टर में से आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेटा अगर ये चैप्टर 2 और 4 है, यानी अगर A पार्ट 2 का आएगा तो B पार्ट 4 का आएगा, और अगर A पार्ट 4 का होगा तो B पार्ट चैप्टर नंबर 2 का होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ऐसा कंफर्म नहीं है कि 2 में से A आ जाए या 4 में से A आ जाए? स्टूडेंट्स, पहली बात तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता। हाँ, अगर ये कंफर्म है कि 2 और 4 में से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 3 और 5 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 और 11 में से बनेगा। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 7 और 8 में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बनेगा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज में और प्लस एग्जांपल्स, यानी आपकी चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स भी गिवन होती हैं। और अगर एग्जांपल आए तो मेरा ये इतना एक्सपीरियंस है कि कम से कम एक एग्जांपल पेपर, अगर आए एग्जांपल तो एक एग्जांपल पेपर में दे देता है। तो ये आपका सारा पेपर स्कीम थी बेटा। टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 85 इसके अंदर। ठीक है जी। और अगर तो 33% पासिंग
मार्क्स वाली जो स्कीम बनेगी तो फिर आपको 28 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर 40% पास उन्होंने 40% वाला पास करना हो तो फिर जारी बात है थोड़े से मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपको 40% पे भी पास करना हो तो फिर भी आपको अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो यू गेट मोर देन 50% मार्क्स। अब स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करूं जिनका सुबह पेपर है, यानी सिर्फ एक दिन है एंड देर वरीड के उनको इनकी तैयारी ने वो क्या करें। स्टूडेंट्स आई सजेस्ट कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, आपने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपका सुबह पेपर है, ये 2 दिन बाद पेपर है, तो आप कम से कम तैयारी करके पेपर में 50% ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अब आप नोट कीजिएगा अच्छे से, और नोट करने के बाद मुझे कमेंट में थैंक यू भी बोलिएगा जब आपको ये बात सुनेंगे मेरी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि सर ने बात जो कही है वो आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने पूरी बुक के एक्सरसाइज के सिर्फ पूरी बुक के देर आर 11 चैप्टर्स इन योर बुक, क्लास 11 फिजिक्स बुक, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने, जस्ट एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को रट लेना है आपने। और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप सुबह बैठें तो आप दोपहर तक बड़ी या शाम तक यानी एक दिन के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ पूरी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक दिन के अंदर पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कर लेते हैं आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप जरा इस स्कीम में सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 4 6 7 हो जाएंगे, यानी 8 करने, 1 रह जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 के 8 हो जाएंगे एक्सरसाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 22 करने हैं आपने, आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 शॉर्ट क्वेश्चन होने का मतलब है कि अगर आप 20 भी अटेम्प्ट करते हैं तो इसका मतलब है 40 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आप ठीक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बुक में सिर्फ एक्सरसाइज कर लें और वो एक दिन में आप कर सकते हैं तो आप पास हो जाएंगे बड़े आराम से, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने से। क्लियर? अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। आप जो एमसीक्यूज होंगे आपके 70 उसमें आपको तुक्के तो लगाएंगे, जारी बात अगर आपकी तैयारी नहीं भी है ABCD लगाएंगे। मैं कहता हूँ कम से कम 5 एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाते हैं, 5 एमसीक्यूज तुक्के लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो 5 मार्क्स हो गए ये वाले, तो इनको ऐड कर लें तो कितने बन जाते हैं, ये 45 मार्क्स, सॉरी ये बन जाते हैं 45 मार्क्स अगर आपके 5 एमसीक्यू तुक्के से ठीक हो गए हैं। तो है ना मज़े की बात कि एक दिन की तैयारी से आप 45 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं एंड दे आर मोर देन 50% मार्क्स। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ दिन है और हम उससे भी ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बताने लगा मैं आपको, एक दूसरी ऑप्शन बताने लगा, आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 11 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर कर लें, 11 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 11 चैप्टर, लेकिन वो 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लॉन्ग न्यूमेरिकल शॉर्ट एग्जांपल्स ईच एंड एवरीथिंग, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना आपने उसके अंदर से। तो अगर 4 चैप्टर कर लेंगे तो बेटा आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, वो 4 चैप्टर कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स आपने करना है 2 3 4 5, कौन सा 2 3 4 और 5, ये वाले जो चैप्टर्स हैं अगर आप ये वाले कर लेते हैं सिर्फ 2 3 4 5, सुनिएगा ज़रा अब क्या बताने लगा मैं आपको। 11 में से 4 चैप्टर अगर आप ये कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके अगर आपको आते हुए। तो अगर आपने तैयारी की होगी पूरी तो इंशाल्लाह आते होंगे। 7 एमसीक्यूज में 7 मार्क्स हो गए। अच्छा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके पास, आपके पास हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। 13 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 26 मार्क्स, ठीक है जी। और आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, का मतलब है 16 मार्क्स। आप इनको ऐडअप कर लें ज़रा, कितने बनते हैं ये 26 में से 26 में आप 16 ऐड करें तो 42 बनते हैं ये, और 42 में आप 7 ऐड कर लें तो कितने बन जाते हैं ये 49 मार्क्स। यानी कि अगर आप ये 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 11 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे
तो आपके 49 मार्क्स आ जाएंगे। ये सेकंड ऑप्शन है। आपने क्या अवेल करनी है, क्या आपको आसान लगता है, आपकी तैयारी कैसी है, आपने अपना एनालिसिस खुद करके आपने ऑप्शन चूज़ करनी है। पहली शॉर्ट क्वेश्चन वाली, एक्सरसाइज वाली, दूसरी 4 चैप्टर्स वाली, तीसरी ऑप्शन 6 चैप्टर्स वाली स्कीम बताने लगा मैं आपको। ये आ गया 4 चैप्टर वाली स्कीम खत्म होगी। अब क्या बताने लगा मैं 6 चैप्टर वाली। स्टूडेंट्स अगर आप 6 चैप्टर कर लें, लेकिन कौन से मैं आपको बताता हूँ। और आप कर लें 2, 3, 4, 5, 6 और 11, ये वाले 6 चैप्टर वाली स्कीम बता रहा हूँ मैं आपको। जो बता रहा हूँ आप, ये मेरी नज़र में ये ज़्यादा बेहतर है और मेरी नज़र में ये इनसे ज़्यादा नंबर लेंगे आप। 2, 3, 4, 5, 6, 11 अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कितने MCQs कर लेंगे आप कर लेंगे जी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप 10 MCQs कर लेंगे और 10 MCQs का मतलब है 10 मार्क्स। ठीक है जी, ये 6 चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने कर लेंगे आप, इसमें से आप 2, 3 और 6 8, और इसमें से भी आ गया 5, 4, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 14 और 15, 16, 17, 18 18 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे आप। इसका मतलब है 36 मार्क्स और आपके 3 लॉन्ग हो जाएंगे। और इन 3 लॉन्ग का मतलब है जी 24 मार्क्स ना। आप बता काउंट करें ज़रा, टोटल करें कितना बनता है ये बनता है जी 36 और 4 40 50 60 70 नंबर। 70 मार्क्स आप इन 6 चैप्टर से ले लेंगे और टोटल पेपर 85 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स है ना अमेजिंग। एक स्कीम मैंने बताई शॉर्ट क्वेश्चंस वाली, दूसरी स्कीम बताई मैंने आपको 4 चैप्टर्स वाली जो, और तीसरी स्कीम बताई मैंने 6 चैप्टर्स वाली। अब आपने अपना एनालिसिस करना है और आपने देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी तैयारी है, क्या आप कर सकते हैं इस वक्त। एक बात ये होगी एट दी एंड आपने बेटा पीछे ढोल बज रहा है, शादी गुजर रही, मेरे ख्याल में चलें शादी वालों को एंजॉय करने दें, हमारे तो पेपर है, हमें तो पेपर करने हैं। तो बेटा ये तो हो गया 6 चैप्टर्स। अब इन 6 चैप्टर्स के साथ अगर आप बाकी चैप्टर्स के सिर्फ शॉर्ट कर लें, 6 चैप्टर वाली स्कीम फॉलो करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा हर बच्चा पहले 6 चैप्टर वाली स्कीम फॉलो करे। जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाली स्कीम फॉलो करें या 4 चैप्टर वाली स्कीम फॉलो करें। बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक को आपने इग्नोर करना है क्योंकि मेन रोड है, वहाँ पर ढोल भी गुजर रहा है और ट्रैफिक भी गुजर रही है। बहरहाल आपने इन 6 चैप्टर्स के अलावा आपने कर लेने बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर, तो आपके बेटा तकरीबन पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा 85 मार्क्स का। ठीक है जी। अब आपने बेटा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने पेपर में जाने से पहले पास्ट पेपर्स लाजमी करने हैं ऑल बोर्ड्स के। ऑल बोर्ड्स का मतलब है पंजाब की बात हो रही है। ऑल बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स लाजमी करके जाने हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आई सजेस्ट अगर आप पास पेपर्स करके जाते हैं तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बेटा ये था आज का सारा ओवरव्यू कि आपको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में बताया कि आपने आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है। और अगर आपको किसी MCQs में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल, या अपने टीचर से कंसल्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।